बीजेपी इज ग्रेट। हर तरफ से कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों को काम है कहना, हमें काम है करना। जय हिंद, जय भारत, जय बीजेपी। मोदी जी ने वर्क किया है, काम दिखाया है उन्होंने कर। योगी जी और मोदी जी दोनों के आने के बाद बहुत ज्यादा हरिद्वार में विकास हुआ है। हमारे मस्तिष्क की बता रहा है कि बीजेपी ही आएगी। की बार 400 पार। 70-75 साल के इतिहास में देश में पहला आम चुनाव ऐसा हो रहा है जिसमें सबको पता है कि कौन आ रहा है। कमल की राह में फिलहाल कोई कांटा नहीं है। ये 70 साल में तो कुछ नहीं हुआ, अभी इन 10 साल में जो विकास हुआ लोगों के सामने है। मौजूदगी इस वक्त हमारी हर की पौड़ी गंगा नदी के किनारे है और इसकी लहरें जितनी शांत है उतनी ही ज़्यादा सियासत भरी और तूफान भरी हरिद्वार की राजनीति है। और इस बार हरिद्वार की सीट हॉट है, हर बार हॉट होती है, लेकिन उत्तराखंड या फिर यूँ कहें कि इस बार क्या गंगा मैया एक बार फिर से तीसरी बार बीजेपी सरकार को देंगी अपना आशीर्वाद, या कोई और पार्टी ले जाएगा इस बार गंगा मैया का आशीर्वाद। ऐसे में हमने सबसे जाना कि आखिर इस बार के मुद्दे क्या होंगे और इस बार जनता किसे चुनेगी। लेकिन यहाँ हर की पौड़ी पर हम लोगों को से जानेंगे कि आखिर जनता के दिल में मोदी ही क्यों? क्या कोई ऑप्शन नहीं बचा है, या फिर जनता की मजबूरी है, या फिर विकास है? क्या नाम है सर आपका? जी सर, विनय पांडे। क्या लग रहा है 2024 में किसकी सरकार बना रहे हैं? बीजेपी का सरकार बनेगा। अच्छा, जनता के दिल में, या फिर मैं यूँ कहूँ कि आपके दिल में मोदी ही क्यों? उनका जो है रुतबा एक अलग है, बोलने चालने का विचार व्यवहार अलग है, हाँ। इसलिए वही। बोल तो राहुल गांधी भी लेते हैं। ना ना, वो कहाँ से बोल लेते नहीं बोल पाते ना। जी। बीजेपी इज ग्रेट। हर तरफ से, हर मोहल्ले से, हर घर से। क्या लग रहा है गंगा मैया किसको आशीर्वाद देने वाली? बीजेपी को। मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, मोदी स्वयं राम जी मोदी को लाए हैं हाँ। और मोदी के द्वारा ही हर कार्य संभव होगी। आज हमारे भारत में गौरवशाली है जो हमारे देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। जो लोग ये कहते हैं कि देश में रोजगार नहीं है, सिर्फ राजनीति है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम है, उसे क्या कहना चाहेंगे? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों को काम है कहना, हमें काम है करना। जय हिंद, जय भारत, जय बीजेपी। अच्छा, बीजेपी की जय क्यों? इज वेरी ग्रेट। बीजेपी है तो मुमकिन है। हाँ। बीजेपी ही 100% है। विकास हुआ है उत्तराखंड में? पूरी विकास, पूरी सनातन धर्म का विकास हुआ है, गंगा माई का विकास हुआ है। हर तरफ, हर क्षेत्र में गंदगी की पूरी कटी सफाई हुई है पूरी। यहाँ पर कुछ श्रद्धालु भी हैं जो यहाँ पर पुष्प अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। अंकल, क्या नाम है आपका? सुनील सक्सेना। कहाँ से हैं आप? जयपुर, राजस्थान। जनता के दिल में मोदी ही क्यों? मोदी जी ने कार्य किए हैं इसलिए जनता आपके दिल में भी मोदी? यस। मोदी क्यों? मोदी जी ने वर्क किया है, काम दिखाया है उन्होंने करके। ये नहीं कि उन्होंने कि बीजेपी है या ऐसा है, उन्होंने ऑल ओवर हिंदुस्तान काम कर रहे हैं वो। इसलिए विकास हुआ है क्या देश? विकास हो रहा है देश का और आगे भी होगा। इससे पहले आप हरिद्वार आए हैं? हर साल आते हैं, पिछले 15 साल से आ रहे हैं हम लोग। 15 सालों से लेकर अब तक कितना बदलाव देखते हैं हरिद्वार बहुत में? ज्यादा बदलाव देखा है हमने हरिद्वार में। हर साल आते बदलाव हैं। क्या बीजेपी के आने के बाद हुआ है या पहले थी? मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, एक शख्स का नाम लूंगा। योगी जी और मोदी जी दोनों के आने के बाद बहुत ज़्यादा हरिद्वार में विकास हुआ है, सफाई व्यवस्था सुधरी है यहाँ की, और बहुत अच्छे काम हो रहे हैं यहाँ पे इस समय। आंटी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनाक्षी। क्या लग रहा है 2024 में सरकार किसकी बना रही है? भाई, हमें तो मोदी जी की लग रहा है, मोदी जी की सरकार ही बनेगी। अच्छा, मोदी जी की सरकार क्यों? देखिए, वैसे तो सभी अपनी अपनी प्रशंसा खुद ही करते हैं, भाई हर कोई अपनी बोलता ही है कि भाई मेरी सरकार इसलिए अच्छी होनी चाहिए कि मैं काम अच्छा करता हूँ, वो कहेंगे मैं अच्छा करता हूँ। लेकिन हमारा दृष्टिकोण ये है कि मोदी जी ने वर्क तो किया है। और आपके दिल में मोदी क्यों? इसीलिए है कि चारों तरफ से विकास तो हुआ ही है देश का, इसलिए हम तो चाहेंगे कि मोदी सरकार ही बने। यानी हर तरफ से जो है वो देश का विकास हुआ है और जनता इसलिए चाहती है कि बीजेपी को दोबारा जो है वो मौका मिले। लेकिन गंगा मैया कितना साथ देंगी ये तो देखने वाली बात होगी जब चुनाव होगा और लोग मतदान करेंगे और जब रिजल्ट आएगा। क्या नाम है आपका? गणेश पांडे। पांडे जी, क्या लग रहा है 2024 में सरकार किसकी बना रही है? होना तो बीजेपी का चाहिए ना। पत्रा वत्रा देखते हैं क्या? आज पत्रा वत्रा देखते हैं? हाँ हाँ देखते हैं। पत्रा में क्या लिखा है? 2024 में कांग्रेस बाजी मार रही है बीजेपी? देखिए, ये पत्री की तो बात नहीं है, बात है बाजी की। जैसा वो होगा अपना उस हिसाब से अपना होगा ना जो। जी पंडित जी, पत्रा वत्रा
400 पार पत्रा में लिखा है? बिल्कुल लिखा हुआ है। अच्छा, कौन से पत्रा को आपने पढ़ा और लिखा है? पंचांग में लिखा हुआ है, तो हमारे मस्तिष्क की बता रहा है कि बीजेपी ही आएगी। अच्छा, 100%। 400 पार। जी 400 पार। तो यानी कि आपका पत्रा सही होने वाला है 24। बिल्कुल 100% सही हुआ है, सही होगा। हाँ। जी। जी, आपने भी पत्रा देख लिया? हाँ देख लिए, अब की बार 400 पार। आंतरिक सुरक्षा, राष्ट्र सुरक्षा के लिए मोदी बहुत जरूरी है। उत्तराखंड की सुरक्षा के लिए क्या किया है? उत्तराखंड के लिए देखिए आपके सामने बहुत सुरक्षा है। अब सुरक्षित है तब अभी टहल आपके रहे दिल हैं। में अगर मोदी हैं तो मोदी क्यों हैं? मोदी है कि राष्ट्र सुरक्षा के लिए जरूरी है मोदी, और देश सुरक्षा के लिए मोदी बहुत जरूरी है। इसके अलावा कोई दूसरा कोई विकल्प नहीं है। बाबा जी, आपके दिल में मोदी ही क्यों? तो आते जाते रहेगा। अच्छा काम किया है, हर जगह बढ़िया बना रहा है। काशी में बना, देश का विकास भी हुआ है क्या? बहुत विकास हुआ। काशी बना दिया, अयोध्या बना दिया, अब हरिद्वार का नंबर है। मथुरा की बारी है। हाँ, अब की बार मथुरा की बारी है। अच्छा हाँ जी, क्या लग रहा है कॉरिडोर बनना चाहिए और कितनी जल्दी? 100% बनना चाहिए। यहाँ कॉरिडोर तो बनना ही चाहिए। बहुत छोटे छोटे संकीर्ण रास्ता है, जैसे वाराणसी में है, वैसे इस यहाँ बार का चुनावी मुद्दा क्या होगा 2024 का? चुनावी मुद्दा तो यही सब है। यहाँ का विकास होगा, विकास हो ही रहा है बीजेपी से ही। विकास हो रहा है? जी जी जी। जी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ चक्रपाणी है। मैं श्री गंगा सभा का स्वागत मंत्री हूँ। हाँ जी, क्या लग रहा है 2024 में गंगा मैया किसका साथ देने वाली हैं, आशीर्वाद किसको देने वाली हैं? देखिए 70-75 साल के इतिहास में देश में पहला आम चुनाव ऐसा हो रहा है जिसमें सबको पता है कि कौन आ रहा है। कौन आ रहा है? तो ये मोदी जी का विज़न है, जो इस प्रकार का विज़न है कि आम चुनाव में देश की जनता को पता है कि मोदी जी वापसी कर रहे हैं और 400 पार के नारे के साथ वापसी कर रहे हैं। लेकिन इस बार क्या लग रहा है यहाँ पर असमंजस है क्या हरिद्वार सीट पर? क्योंकि कांग्रेस भी है, बीजेपी तो है ही, दूसरी तरफ निर्दलीय उमेश कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी का यहाँ पेच फंस सकता है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिलहाल तो स्थिति यह है कि कांग्रेस को कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है हरिद्वार में लड़ाने के लिए, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि फिलहाल जो कांग्रेस, वो हमारे भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनका निर्विरोध संसद जाना तय है। हाँ। तो ऐसा क्या कुछ लग रहा है उमेश कुमार रास्ते का कांटा बन सकते हैं बीजेपी का? नहीं, कमल की राह में फिलहाल कोई कांटा नहीं है। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का संसद जाना हरिद्वार से तय है, और वो इसलिए तय है कि हमारे मोदी जी की जो नीतियां हैं उन नीतियों के आधार पर उनका संसद जाना तय है। मोदी जी जहां उधर विदेश नीति को मजबूत कर रहे हैं, वहीं देश में जो हमारे आम जनता है उनके लिए भी सोच रहे हैं। वो जहां पर सैनिकों के लिए उपलब्ध सामान उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं देश में जो हमारी माताएं बहनें उनके लिए उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर उपलब्ध करा रहे हैं। अगर विदेश नीति को सुदृढ़ कर रहे हैं तो वैसे ही आम जनता जो है उनके लिए आयुष्मान कार्ड के तहत गरीबों का इलाज मुफ्त करा रहे हैं। तो वो नीतियां हैं, वो बाहर भी ध्यान रख रहे हैं और देश के अंदर भी ध्यान रख रहे हैं। देखिए सर, बीजेपी को सत्ता में आए हुए 10 साल हो गए, 5 की 5 सीटों दोनों बार ही मिली है। आपको क्या लगता है कि इस बार भी 5 की 5 सीटें बीजेपी के खाते में हैं क्या? जी बिल्कुल, उत्तराखंड से 5 सीटें आ रही हैं, और उधर 400 पार का जो नारा है वो उससे भी ऊपर जाने की संभावना अब की बार मुझे लग रही है। देश में माहौल ही ऐसा है। आप माहौल देखिए, कैसा है? देश में माहौल ही ऐसा है। 500 साल का जो हम हिंदुओं की जो भावनाएं थी कि हमारे भगवान राम का भव्य मंदिर बने, भाजपा ने उसको पूरा किया है, मोदी जी ने उसको पूरा किया है। जो उत्तराखंड की परेशानियां रही हैं, जो मुद्दे रहे हैं, वो हमेशा से यही रहा है कि शिक्षा, चिकित्सा, पलायन। क्या लग रहा है इस पर रोक लगा है? शिक्षा और चिकित्सा में बढ़ावा मिला है या फिर नहीं, वैसे ही ठप पड़ा हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठप कुछ नहीं है, सब काम हो रहे हैं। उधर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे जो उत्तराखंड के धाकड़ धामी जी हैं, वो इन सब चीज़ों पर, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन सब चीज़ों पर बराबर ध्यान दे रहे हैं। और उनका जो काम है धामी जी का, उस काम का भी फायदा उत्तराखंड के इस आम लोकसभा चुनाव में हमको मिलने वाला है। तो क्या लग रहा है धामी जी इस लोकसभा क्षेत्र में, या फिर यूँ कहें लोकसभा का चुनाव है उसमें धमाल मचा पाएंगे? बिल्कुल, मोदी जी का नेतृत्व और धामी जी का काम, ये दोनों इस लोकसभा चुनाव में बोलने वाले हैं। मोदी जी का नेतृत्व, धामी जी का धमाल। जी बिल्कुल, धामी जी का धमाल और मोदी जी का नेतृत्व, ये दोनों इस लोकसभा चुनाव का हमारा नारा है, और ये सफल होने वाला है। तो 2024 के चुनाव में 400 का जो नारा है उस पर ठप्पा लगा रहे हैं? बिल्कुल ठप्पा लगा रहे हैं। 2024 मोदी जी के नाम है। मोदी जी के नाम? जी बिल्कुल, कोई और नहीं है? नहीं, हर हर मोदी। जी, क्या नाम है आपका? कलमदिल पांडे। आप फोटो खींच रहे हैं, हमने सोचा आपकी वीडियो बना लें। अच्छा जी। क्या लग रहा है 2024 में सरकार किसकी बना रहे हैं? बीजेपी। बीजेपी दिल में क्यों है?
अच्छा लगा इसलिए। क्या अच्छा काम कर रही है? बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। रोजगार मिल रहा है क्या? मिल रहा है, और क्या काम कर रही है बीजेपी। काम कर रही है, हाँ इसीलिए दिल में है मोदी जी। हाँ जी। जी, तो देखिए ये हर की पैड़ी की जनता है और लगातार ये लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि मोदी की ही सरकार बननी चाहिए। अंकल क्या नाम है आपका? श्याम किशोर पांडे। कहाँ जा रहे हो? नहीं, यही है, हमने कहा जाना मोदी जी के क्या साथ। लग रहा है मोदी जी के साथ हैं? बिल्कुल। अच्छा, मोदी जी दिल में क्यों बसे हैं? उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए भी आंतरिक और बाहरी दोनों तरफ से मजबूत किए हैं, दृढ़। मोदी जी के लिए अगर 2 लाइन सुनानी हो तो क्या सुनाएंगे पंडित जी? मोदी जी बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं और आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा दोनों तरफ से एक अनपढ़ व्यक्ति को भी अपना अधिकार समझा दिए उन्होंने कि हमारा ये अधिकार है। लेकिन विपक्ष तो उनको ही अनपढ़ बोल रहा है। नहीं, ऐसा गलत बात है। गलत बात है जी। आंटी क्या नाम है आपका? अच्छा लगे, बहुत अच्छा। हाँ जी, नाम सपना। सपना जी, क्या लग रहा है 2024 में सरकार किसकी बना रही है सपना? मोदी की। मोदी जी दिल में क्यों? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए। काम अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर। अच्छा, हरिद्वार में ही रहती हैं आप? नहीं, मैं हरिद्वार में नोएडा रहती। नोएडा से घूमने आई हैं इधर? तो इससे पहले भी आई हैं या पहली बार? पहले बार इस बार आए। पहली बार। तो हरिद्वार घूम के कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत आनंद क्या आया। लग रहा है 2024 में किसकी सरकार बना रही है? हमारा तो मोदी का ही है। फिक्स है मोदी जी। दिल में मोदी जी क्यों बसे हुए हैं? एक उनका विकास का जितना अच्छा है और लोगों से उनका कनेक्शन जो है ना, जमीनी स्तर पर उनका बहुत विपक्ष कनेक्शन। ये कहता है मोदी जी अपनी बातों से लोगों को आकर्षित कर लेते हैं लेकिन काम नहीं करते। खैर विपक्ष का तो काम ही है उनको भाई दोषारोपण करना, लेकिन हकीकत में जो है वो सब जानता है, जनता जानती है कि हकीकत क्या है जो, तो उनके बातों में कोई आने वाला नहीं है। जनता है, सब जानती है। एकदम सब जानती है, बिल्कुल जानती इस बार 2024 के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने वाला है? मुद्दा तो देखिए जो विकास है वही मुद्दा रहेगा। विकास है, हुआ है, जो 70 साल में तो कुछ नहीं हुआ। अभी इन 10 साल में जो विकास हुआ लोगों के सामने है, इसमें छुपाने की कोई बात ही नहीं है। तो वही मुद्दा वही है, विकास की मुद्दा है। और तो बाकी सब कहने की बातें हैं, वो उन पे दोषारोपण करें, वो उन पे दोषारोपण, बाकी कुछ मतलब नहीं है जी। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग जगहों से लोग घूमने आए हैं और यहाँ पर निवासी लोग भी हैं जिनका साफ तौर पर कहना ये है कि 2024 में मोदी जी की सरकार बनेगी क्योंकि उन्होंने काम किया है। हालांकि जो उत्तराखंड के मुद्दे रहे हैं उनको भी सरकार जो है पूरी तरह से भुनाने की कोशिश कर रही है। और बात करें यूसीसी की तो बीजेपी पूरी तरह से मुखर है इस मुद्दे को लेकर। लेकिन ये जो गंगा घाट है या फिर हर की पैड़ी है, यहाँ की जनता ने तो मोदी जी का साथ दे दिया, लेकिन देखना ये होगा कि गंगा मैया इस बार मोदी जी का साथ कितना देती हो और कितना आशीर्वाद उनको देती हैं। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।